भगवत गीता के अनुसार जीवन में ध्यान देने योग्य कुछ बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवत गीता लेसन्स। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो हर बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में ये बातें हमारी बहुत मदद करती हैं। आइए जानते हैं ये क्या है। मनुष्य के सारे दुखों का कारण। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण होता है। अगर मनुष्य ये जान जाए कि जो मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है, इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा था, अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुद्र के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते ही खेलते अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी हुआ और अपने को कोसने लगा। इसका कारण ये था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर ये बात पक्की हो गई कि ये छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना लेते हैं, अपना मान बैठते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तो जब वो चीज़ या व्यक्ति हमसे छूटता है तब हम स्वीकार नहीं कर पाते और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीता हुआ कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्वान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करिए कि आप अपने आज के में ही आनंद में जी सको और अपने प्रत्येक पल को मौज ले सको। आपके साथ जो अधर्म करे उसका विरोध अवश्य करें। आपके साथ गलत करते हैं तो उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले को का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तुम अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू उनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सबको चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिल जाता है और वह आपको कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं तो उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज़्यादा मोह। रिश्ते हमें दुख नहीं देते पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिसे हम अपना मान लेते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की कृपा में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सज़ा भी आपको ज़रूर मिलती है।
इससे संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफ़ी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा, और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसका पिता उसका हर संभव इलाज कराता पर वो ठीक ही नहीं होता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया है, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और ज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए नहीं करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे तो सारी भीड़ कर रही है तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने विचार करके जो वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत ना लगने दें। जहाँ युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किल खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गंवा दिया। भगवान गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, और चाहे वह नशे की ही क्यों ना हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो इससे पहले हमारी गलत आदतें हमें ख़त्म कर दें, हमें अपनी उस गंदी आदत को ख़त्म कर दें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज़ हमारी है वह हमें कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, ये बात हमें हमेशा याद रखें। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है उसके लिए अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य होगी, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का बैर। हद से ज़्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज़्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज़्यादा भूखा रहना ही खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। सत्य की राह। चाहे आप के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर आप जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था,
भगवान कृष्ण उनके साथ थे और जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की भी है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्री भगवत गीता से मिलने वाले इन सीखों का चिंतन मनन करेगा, उनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति की स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।